पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो किसान आंदोलन है जी। ये राष्ट्रीय मीडिया से एकदम गायब कैसे हो कि जो गाजीपुर बॉर्डर है उस पे जो किसान आंदोलन है उसकी एक्चुअल में क्या पोजीशन आज के दिन है। अच्छा, जनप्रतिनिधियों का जिस तरीके से विरोध हो रहा है, खासकर दुष्यंत चौटाला का जो विरोध हो रहा है, आप क्या समझते हो इनका जो फ्यूचर है वो क्या किसान आंदोलन उसकी बलि ले लेगा? कैसा फ्यूचर आप इस सरकार का देखते हैं? सरकार का तो खैर मुझे भविष्य बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। बीजेपी का और जेजेपी जो भी एसोसिएट सरकार है, आज के दिन जो किसान के साथ खड़ा है वही देश के साथ खड़ा है। क्योंकि जब ये किसान आए थे तो ये 3 काले कानून वापसी के लिए आए थे, फिर अब एमएसपी की गारंटी चाह रहे हैं। तो किसान का मुद्दा बढ़ता जाएगा, क्योंकि किसान जितना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा वो सत्ता को भी बदलने की ताकत रखता है। नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, 26 नवंबर से दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान अपने मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। सरकार ने अब किसान आंदोलन पर ध्यान देना बंद कर दिया है और ध्यान ही नहीं, करीबन पूरे राष्ट्रीय मीडिया से किसान आंदोलन अब एक लुप्त प्राय चीज़ हो गया है। यानी कि किसान आंदोलन देश की राष्ट्रीय मीडिया की नज़रों में अब ख़त्म हो चुका है। इस पूरे मसले पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं लोकदल के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप हुड्डा जी। प्रदीप हुड्डा जी 26 नवंबर से ही गाजीपुर में डट गए थे। गाजीपुर में इन्होंने स्थायी रूप से अपना टेंट बना रखा है और इनका अपना एक संगठन है, उसके ज़रिए ये गाजीपुर धरने पे लगातार सक्रिय हैं। इसके साथ ही देश भर में किसान पंचायतों में शिरकत कर चुके हैं। आज प्रदीप हुड्डा जी से पूरे किसान आंदोलन पर पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। प्रदीप हुड्डा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो किसान आंदोलन है जी, ये राष्ट्रीय मीडिया से एकदम गायब कैसे हो गया? धर्मेंद्र जी, पिछले काफ़ी समय से कहूँ मैं 7 साल से ही, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और आज तो भारतीय जनता पार्टी की ना होके मोदी की हुई है जी। ये भी 70 साल में पहली बार ही हुआ है कि मोदी को गोदी मीडिया बोला गया जी। तो ये जो टर्म आई है ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही है जी। तभी आई है। किसने जनरेट की हमें नहीं पता, लेकिन सच्चाई है। कोई भी मोदी के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसे देश में देशद्रोही करार दिया जाता है। डेमोक्रेसी के अंदर कहीं कोई मायने नहीं रह गए हैं विपक्ष के या जनता के कि उनकी सुनी जाए। और मैं कहूँगा विपक्ष और जनता तो बहुत दूर की बात है। मोदी और शाह के अलावा शायद अभी भी 26 जनवरी को आपने देखा कि और राजनाथ जी के साथ जो हुआ, तो कोई और थोड़ा सा भी आगे आता है उसको दबाया जाता है। और ये लोकतंत्र की चीज नहीं है। तो मतलब किसान आंदोलन को राष्ट्रीय मीडिया से सोच समझ के गायब किया गया, तरीके से प्लान से किया गया है। और आपने अभी कहा कि किसान आंदोलन गायब हो रहा है, सिर्फ मीडिया से ही हो रहा है। किसान आंदोलन की खूबी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये गांव-गांव तक पहुंच चुका है। अच्छा, आपकी नज़र में ये फैला है? बहुत ज़्यादा, बहुत व्यापक रूप से। और सिर्फ मैं ये कहूँगा कि राष्ट्रीय ही नहीं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो गया है। अगर मैं कहूँ, अभी आपने कहा 26 नवंबर से, मैं गाजीपुर 26 नवंबर से नहीं था। शुरुआत मैंने टीकरी से की, सिंघू भी गया मैं। फिर बावड़ भी हमने वहाँ रामकिशन मेलाव जी के साथ मिलकर बावड़ स्टार्ट किया था। उसके बाद धीरे धीरे 9 जनवरी से अब मैं गाजीपुर हूँ। 9 जनवरी से। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे आप बताइए कि जो गाजीपुर बॉर्डर है उस पे जो किसान आंदोलन है उसकी एक्चुअल में क्या पोजीशन आज के दिन है? किसान आंदोलन आज के दिन, चाहे गाजीपुर कहें और चाहे गाजीपुर से 500 किलोमीटर दूर सीतापुर कहें, लखनऊ कहें, पटना कहें, मैं काफ़ी किसान पंचायतें कर चुका हूँ। अच्छा। पहले ये किसान आंदोलन ऐसा लग रहा था जब पंजाब से आए कि ये सरदारों का आंदोलन है। उसके बाद हरियाणा भी इसमें जुड़ गया, फिर बोले वेस्टर्न यूपी जुड़ गया है, फिर राजस्थान का कुछ क्षेत्र जुड़ गया है। अब मैं पटना तक घूम के आया हूँ, वहाँ तक मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, सिर्फ किसान ही नहीं, आम व्यक्ति भी, जो मोदी की तारीफ करता हो।
चाहे वो बेचारा किसी पेट्रोल डीजल की वजह से परेशान है, लेकिन इस देश का आम नागरिक मोदी से बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये आंदोलन यहाँ से चलते चलते अभी उत्तर प्रदेश के अंदर आम का सीजन है जी, देखें आम के छोटी छोटी कोपले आई हैं, तो आम के पेड़ के नीचे 10 लोगों की सभा में भी मैंने किसानों के लिए समर्थन देखा है। अच्छा, अल्फांसो आम पूरे यूपी का फेमस है जी, और जो आम किसानों की समस्याएं हैं जिनको कहा जा रहा है कि उनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो गाजीपुर बॉर्डर है वहाँ पे जो जितने भी आप लोग किसान नेता बैठे हुए हैं, लेकिन एक इकलौते राकेश टिकैत ही ऐसे हैं जो पूरी मीडिया का हीरो हैं, वही सभी जगह जा रहे हैं, वो ऐसे ऐसे बयान भी दे रहे हैं जिनसे संयुक्त किसान मोर्चा का कोई मतलब नहीं है, संयुक्त किसान मोर्चा उनसे संबंध भी नहीं रखता है। तो क्या गाजीपुर जो बॉर्डर है उसने क्या इस पूरे किसान आंदोलन में एक ही नेता दिया है जिसका नाम राकेश टिकैत है? किसान आंदोलन में तो बहुत नेता हैं। यहाँ मैं ये कहूँगा कि जो किसान वहाँ पर जिसका कोई नाम नहीं जानता, जो 4 महीने से वहाँ बैठा है, वो भी राकेश टिकैत है। अच्छा, सभी हैं, लेकिन वो दिखाई तो नहीं देता ना कहीं, सिर्फ वो मीडिया में। जैसे आप 9 नवंबर से वहाँ पे हैं जी, आप बहुत कम दिखाई दिए हैं जी। वहाँ पे एक बहुत बड़े किसान नेता हरपाल जी हैं जी, जिनकी मेरे ख्याल से ज़्यादातर हाजिरी उन्हीं की है वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे, उनका कोई नाम लेवा नहीं है, लेकिन दिखाई अकेले राकेश टिकैत जी देते हैं। यही तो मीडिया की खूबी है। आज आप देखिए, आपने अपने मुंह से ही कहा कि किसान आंदोलन है जी, और हम नरेंद्र तोमर की बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, देश के कृषि मंत्री तो लापता है। हम मोदी और शाह की ही बात कर रहे हैं। नहीं तो किसानों के लिए आंदोलन, उसकी मीटिंग में विपुल गोयल और इनका अमित शाह जी का क्या काम? कोई देश की सुरक्षा का काम थोड़ी था। लेकिन डिसीजन और अथॉरिटी वो सोच रहे हैं कि वही हैं। कहीं ना कहीं लोकतंत्र में कमी जो आई वो यही है कि नरेंद्र तोमर अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसदों के साथ, विधायकों के साथ हो रहा है, उसका प्रमुख कारण मोदी जी और शाह जी हैं, क्योंकि वो उनसे बात ही नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के साथ अभी आपने पंजाब में देखा, उसका वो कारण गिना रहे हैं किसानों का, सिक्योरिटी रीजन। अरे किसानों का कोई कारण थोड़ी है। जनप्रतिनिधि जनता में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा भाई? वो जनप्रतिनिधि है, उसे जनता की आवाज सुननी चाहिए। वो तो जा रहे हैं तो लोग उनको तो घर भेज रहे हैं ना वापस, इसलिए भेज रहे हैं ना क्योंकि वो जनता जो कह रही है वो अपनी बात ऊपर नहीं रख पा रहे हैं। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मोदी और शाह के सामने गए, भाई किसानों की बात सुन लो, बहुत बुरी समस्या आ चुकी है। यहाँ एक राजा जो राजतंत्र होता था उसमें भी 1-2 व्यक्ति ऐसे होते थे, वो कहते थे कि जान की माफी हो तो आपको बताऊं। हाँ, ऐसा बोलते थे जी। और यहाँ तो लोकतंत्र है, यहाँ तो सबकी सुननी चाहिए। मोदी जी को खुद सुननी चाहिए, जो यूं कह के आए थे कि हाँ मैं जनता का सेवक हूँ। उन्होंने कितने बड़े बड़े वादे किए थे, और किसान जो मांग रहे हैं ये मोदी जी ने पहली कलम से देने का वादा किया था, तो वो तो मांगेंगे ही जाए। अच्छा, अभी खेती का टाइम चल रहा है जी, तो क्या जो आपके धरने हैं वहाँ पे लोगों की संख्या गांव में काम के लिए कम हुए हैं लोग, कि उनके ठिकाने बने हुए हैं लेकिन लोग आ गए हैं खेतों में काम करने? हाँ बिल्कुल, लोग खेतों में काम करने गए हैं, लेकिन संख्या में कमी नहीं आई है, क्योंकि लोग आंदोलन के प्रति इतने ज़्यादा वफादार हो गए हैं कि इस आंदोलन को लोगों ने अपनी आत्मा से जोड़ लिया है। इस आंदोलन को आज के दिन आज़ादी के आंदोलन के रूप में देखा जा रहा है। तो जो एक भाव आंदोलन के प्रति पैदा हो गया है वो उनको अपने काम से बड़ा लग रहा है। नो डाउट काम चल रहा है। आज के दिन उत्तर प्रदेश में गन्ने का काम चल रहा है, आम का चल रहा है, आलू का अभी खत्म हुआ है। अच्छा, गन्ने का 2 तरह का काम है वहाँ, गन्ना काट के मिल में देना है और गन्ना लगाना भी है। अच्छा। अगली फसल का रोपण का समय भी यही है, और इसके बाद गेहूं की कटाई शुरू हो जाएगी अभी 10 अप्रैल से। तो मई में और जून में आप देखेगा वहाँ लाखों किसान, क्या मैं कहूँगा करोड़ों भी पहुँच सकते हैं। अच्छा, ये जो मीडिया की सारी फुटेज है जी, ये राकेश टिकैत जी अकेले ले जाते हैं जी, इसका क्या जो किसान दूसरे नेता हैं उन पे कोई असर मनोबल के रूप में पड़ता है इस बात का?
नहीं, मैं काफ़ी किसानों से मिला हूँ, ग्राह जी से मिला हूँ, हरपाल जी से मिला हूँ, चड़ूनी जी से मिला हूँ, दल्लेवाल जी, राजेवाल जी, मुझे थोड़ा 1% भी नहीं लगा। अच्छा, उनको इस बात नहीं, का कोई उनको नहीं। क्योंकि उनकी कोई राजनीतिक मंशा ही नहीं है इस आंदोलन ठीक है जी, की तो हो सकती है ना। हाँ, हो सकती है, लेकिन अभी तक नहीं है जी क्योंकि किसान, ऐसा लग रहा है कि किसान सबसे बड़ा है जी। और जैसे बीजेपी की कोई नहीं सुन रहा, उनके पीछे सिर्फ मोदी और शाह है, ऐसे ही आज ये आंदोलन इस दौर में चला गया है कि किसान नेता के लिए निर्णय ले ही नहीं सकते। अच्छा, मतलब राकेश टिकैत चाहे तो इस आंदोलन को नहीं, कुछ प्रभावित नहीं कर सकते, मतलब डिसीजन मेकर नहीं है वो अकेले। नहीं, डिसीजन मेकर अब किसान हो गया है। जो मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है, जो जल्दी करते वो यही था कि शायद मान लेते। अब 4 महीने से जो किसान वहां बैठ गया है, मैं वहां हूं, अब मैं घर पे नहीं रह सकता। वहां आंदोलन के जो लोग हैं वो मेरे परिवार के लोग हो गए हैं। अच्छा, ऐसे कुछ लोग मिले हैं जो इनको आप भी नहीं जानते थे, वो अब एक बड़ा परिवार हो गया है? बिल्कुल, कुछ लोग क्या, सारे लोग ही ऐसे हैं जिनको मैं नहीं जानता था, वहीं पे मिले। और साइकोलॉजिस्ट से भी पूछेंगे तो कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट बताते हैं 26 दिन लगते हैं आपको अपनी 21 दिन मेंटेलिटी बदलने में। ये तो 4 महीने हो गए हैं। अब वहां से जब मैं 1 दिन के लिए आता हूँ, आज आया हूँ आपके पास या घर आता हूँ, तो हर 1 घंटे बाद वहां फोन करके पूछते हैं, हाँ भाई कैसा है। तो जो ये भाव सभी के अंदर वहां है, किसानों के अंदर। और अब मैं जा रहा हूँ जहाँ गया, जैसे अभी आपने आम का जिक्र किया, तो लखनऊ से कुछ थोड़ा सी दूरी पे ही गांव है दशहरी। दशहरी आम तो शायद आपने खाए हो, लेकिन हाँ, दशहरी गांव नहीं सुना होगा। वो गांव का नाम है दशहरी, जहाँ से निकली है। वहीं पे एक मनीष यादव है, उन्होंने अपना 26 जनवरी से ही लगा रखा है। अच्छा, वहाँ वो अनशन कर रहे हैं, गांव के लेवल पर हो रहा है। तो ये गाजीपुर बॉर्डर पे बैठते हैं वो? नहीं, वो गाजीपुर नहीं, वो दशहरी गांव में बैठते हैं, लखनऊ में। अच्छा। और उसके साथ ही मलिहाबाद आम सुना होगा आपने, मलिहाबाद भी जगह है, मलिहाबाद सैकड़ों वैरायटी हैं। हाँ, बहुत सी हैं। तो मुझे भी अब किसान आंदोलन की खूबी देखिए, वहाँ एक गांव में गया तो पता चल रहा है, बहुत सी जानकारियाँ मिल रही हैं। वहाँ किसान भी हैं। अच्छा, हम ट्रेन से, फ्लाइट से जाते हैं तो वहाँ लोगों से बात करते हैं, तो लोगों की समस्याएं, जी पेट्रोल डीजल बहुत महंगा कर दिया इन्होंने, तो ये लोग आंदोलन नहीं करते ना, आंदोलन तो किसानों ने किया है जी। आम आदमी महंगाई पे तो आप अगर 1947-48 की फिल्में देखेंगे तो महंगाई तो तब भी चल रही थी। आम आदमी आंदोलन नहीं करता है, किसान ने पहली बार आंदोलन किया है। अब हम हरियाणा पे लौटते हैं, चूँकि आप हरियाणा के हो जी। आप हरियाणा में जो किसान आंदोलन है उसका 2 तरीके के चीज़ें दिखाई दे रहे हैं। एक तो जो बॉर्डर पे किसान गए हुए हैं हरियाणा से, दूसरा हरियाणा में जो जनप्रतिनिधियों का विरोध है वो बढ़ता जा रहा है। आप उप मुख्यमंत्री को नहीं उतरने दे रहे हैं, आप सीएम के प्रोग्राम नहीं होने दे रहे हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि हरियाणा में ये जो आंदोलन है अराजकता की तरफ बढ़ रहा है? अराजकता तो मैं नहीं कहूँगा, अराजकता अभी तक हुई भी नहीं। अभी तक ये आंदोलन पूरा का पूरा गांधीवादी विचारधारा से चल रहा है, अगर सरकार को छोड़ दे। लाठीचार्ज अभी तक सरकार ने ही किया है। नहीं, वो तो कंवरपाल गुर्जर तो कर रहे हैं, उन्होंने पीपली में भी नहीं किया, उन्होंने तो किसानों पे भी। देखिए, झूठ सबके सामने है, वीडियोज आपने देखे हैं, उसके बारे में हम ना ही जिक्र करें तो अच्छा है। लेकिन जो आंदोलन की खूबी है वो ये कि आपने कहा कुछ लोग तो बॉर्डर्स पर हैं, और जो लोग बॉर्डर्स पर हैं, आप ये मत भूलिए, उनका घर भी है, उनका परिवार भी है। अगर मैं गाजीपुर हूं तो मेरा परिवार रोहतक में है, आसन गांव है। मेरा गांव ऐसा है जो 2nd वर्ल्ड वॉर में कोई घर ऐसा नहीं था जहां से कोई फौज में ना हो। आज मेरा गांव ऐसा है कि ऐसा कोई बॉर्डर नहीं है जहां मेरे गांव से ना हो। चाहे मैं गाजीपुर हूं, मेरे गांव से मकड़ोली पे भी हैं, सिंघू पे भी, टीकरी पे भी। तो ये हमारी नैतिक दायित्व बनता है कि जो 70-80 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने गांव का नाम रोशन किया, आज हमारी जिम्मेदारी है हम भी लड़ाई में भागीदारी करें जी। और गांव से चंदा इकट्ठा होके दूध दही आजकल बॉर्डर पे जाता है, अब भी जा रहा है, वो कंटिन्यू है। वो बिल्कुल कंटिन्यू है। तो सिर्फ वो दूध जाना कंटिन्यू नहीं है, आप उसके बारे में स्वाभाविकता देखिए कि क्या स्वभाव बनेगा। अब जो अपने घर से दूध भी भेज रहा है वो आंदोलन से जुड़ गया, शाम को जब आप वापस आएंगे वो जरूर पूछेगा, क्या रहा भैया आपके आंदोलन का, आज क्या है।
तो इस आंदोलन की जड़ें इतनी ज़्यादा फैल चुकी हैं कि हरियाणा का तो शायद ही कोई घर बचा होगा। जी। अच्छा, जनप्रतिनिधियों का जिस तरीके से विरोध हो रहा है, खासकर दुष्यंत चौटाला का जो विरोध हो रहा है, आप क्या समझते हो इनका जो फ्यूचर है, वो क्या किसान आंदोलन उसकी बलि ले लेगा? कैसा फ्यूचर आप इस सरकार का देखते हैं? सरकार का तो खैर मुझे भविष्य बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, बीजेपी का और जेजेपी जो भी एसोसिएट सरकार है। आज के दिन जो किसान के साथ खड़ा है वही देश के साथ खड़ा है, क्योंकि 70% इस देश में किसान है। पर एक वर्ग ये भी तो कह रहा है कि किसान आप ज़बरदस्ती पे उतर आए हैं, या किसानों के नाम पे कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ऐसा कहने वाला भी एक अच्छा खासा वर्ग तैयार हो रहा है इस देश में। बिल्कुल हो रहा है। ये एक सोशल मीडिया का कहें या जिसको आजकल एक और नया शब्द आया है, भक्तों का शब्द आया है, वो लोग कह रहे हैं, कुछ एक का है, और वो कहीं ना कहीं चीज़ों को गलत दिशा में लेके जाया जा रहा है। मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल कर रही है या क्या कर रही है। अब इस देश में मोदी जी को ये समझना चाहिए कि देश लोकतांत्रिक है। देश में अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्ष, तो हम धर्मनिरपेक्ष हैं। और किसी पद पर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बार बार राम मंदिर ऐसी बातें करते हैं तो उससे हम भ्रमित होते हैं, क्योंकि पद बहुत बड़ा, नरेंद्र मोदी बड़े नहीं, प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े, वो पद की गरिमा है। आपके घर में कोई मांसाहार नहीं खाते, बनता ही नहीं है, लेकिन आप बच्चे को रोज 1 घंटा लेक्चर देंगे कि दिस गुड फूड इज गुड फॉर यू, प्रोटीन है, ये है, एंड एथलीट्स लेंगे, तो आप सोचिए उसका दिमाग कैसे बनेगा। मतलब क्या वो यकीन कर पाएगा उस चीज को जो दिख रहा है, जो दिख रहा है, और जो लोकतंत्र की खूबी है उसके अंदर एक अविश्वास का भाव आ गया है। जो आप सरकार की, दुष्यंत चौटाला की कहें, हम मनोहर लाल खट्टर की कहें, इनमें जनप्रतिनिधि में लोगों का विश्वास होता है कि वो आपकी बात संसद पटल पर, मतलब वो विश्वास उठ गया, वो विश्वास चला गया है। उस विश्वास को दोबारा बनाने में, मैं कहूँगा विपक्षी दल हो या कोई भी दल जो आएगा, उसको ये विश्वास कायम करने में ही बहुत समय लगेगा। जो देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है वो ये विश्वास का भाव है। और कहीं भी देखिएगा, अभी दिल्ली 2 साल पहले हुआ तो आप देख रहे थे झगड़ा हुआ, जहां पे वकील न्याय मांग रहे थे और पुलिस सुरक्षा मांग रही थी। वो कुछ नहीं था, वो सिर्फ अविश्वास था। विश्वास की कमी हो चुकी है देश में। तो मैं अब अंतिम सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जो किसान आंदोलन है उसका क्या असर आप देखते हैं? क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है, आज का युवा आज इस मुद्दे पे है, कल उस मुद्दे पे है, हर घंटे मुद्दे बदलते हैं, तो किसान आंदोलन का जो असर है वो क्या आप देखते हो? किसान आंदोलन सक्सेस हो चुका है। आपने कुछ समय पहले एक और वो उठाया था प्रश्न कि किसानों का आंदोलन है और बाकी लोग नहीं कर पाए, तो वो लोग, देश में जो ईमानदार लोग हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म चाहिए था अपनी बात रखने के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए। वो प्लेटफॉर्म किसानों ने दे दिया है, बिल्कुल दे दिया है। आज यहाँ क्यों जुड़ रहा है पेट्रोल डीजल, जो आप कह रहे थे वो मध्यम वर्गीय है या बेरोजगार युवा, क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। जब ये किसान आए थे तो ये 3 काले कानून वापसी के लिए आए थे, फिर अब एमएसपी की गारंटी चाह रहे हैं। तो किसान का मुद्दा बढ़ता जाएगा, क्योंकि किसान जितना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा वो सत्ता को भी बदलने की ताकत रखता है। ये शायद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पाई या उनको वैसे हालात नहीं दिखे। अगर ये आंदोलन जिस मोड में आज चल रहा है, सरकार ने तुरंत इनकी मांगे नहीं मानी, तो ये आंदोलन ही आने वाले समय में सत्ता भी बदलेगा। दोस्तों, प्रदीप हुड्डा जी का कहना है कि ये जो किसान आंदोलन है ये आने वाले समय में देश को एक राजनीतिक विकल्प भी देगा। हालांकि इनके पास कोई रोड मैप नहीं है या इस तरह सोचा नहीं जा रहा है अभी, लेकिन आने वाले समय में ये किसान आंदोलन देश को एक नया विकल्प देगा। और इनका कहना है कि किसान आंदोलन तो सफल हो चुका है। दोस्तों, अगर आप इस मुद्दे पे अपनी प्रतिक्रिया दें, मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं कि इस किसान आंदोलन का क्या रहेगा, तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। प्रदीप जी, आपने चर्चा में भाग लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।